Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is closure of private limited company. प्रैक्टिकल चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन। क्या बात करेंगे आज हम बात करेंगे कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो किसी वजह से आपने बना दी, लेकिन उसके अंदर कोई काम ही नहीं किया। बस पड़ी है। सोचा था कि कंपनी बना दो, जो प्रॉपर्टी परचेज करेंगे वो उस कंपनी के अंदर प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, लेकिन किसी वजह से वो डील ही नहीं हो पाई। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी है तो बनी है। या किसी दोस्त यार के साथ मिलकर कोई कोर्स कर रहे थे, कोर्स करते करते मन में ख्याल आया कि भाई मिलकर काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं, क्या करना पड़ेगा, चलो एक बना देते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। खुशी खुशी में बना दी आपने। और उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा टाइम काम चला और उसके बाद कहा छोड़ो यार, अपने मेन काम के अंदर ही फोकस करते हैं। और ना जाने कितने कारणों की वजह से आपके पास एक दो तीन चार कंपनियां बनकर पड़ी हुई हैं। अब वो जी का जंजाल बन गई हैं और बहुत सारी ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स उसकी वजह से आ रही हैं। कैश फ्लो का नुकसान हो रहा है, वो अलग, कंप्लाइंसेस करनी है, और उसके बाद ना जाने कहाँ से किस बात की 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख तक की पेनल्टियां खड़ी हो जाती हैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर। क्यों? एमएसएमई की कोई रिटर्न फाइल करनी थी, हाफ ईयरली करनी थी, कोई आपने डायरेक्टर केवाईसी करना था, और उस कंपनी से जुड़ी हुई कंप्लायंसेस, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की नहीं, एमसीए की रिटर्न फाइल की नहीं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल हो गए। अब जब पीछे मुड़ के देखा, आज उसकी कैलकुलेशन बनाते हो तो वो कहते हैं कि देखो जी, एक फॉर्म फाइल करने के 300 रुपये लगते हैं। अब क्योंकि ये फॉर्म 3 साल पुराना है और इसकी 9 टाइम इस फॉर्म को फाइल करने की पेनल्टी लगेगी, यानी कि 2700 रुपये। अब फॉर्म तो फाइल होने थे 5, तो 2700 गुना में 5, 10,000, और ये 3 साल हो गए हैं तो 30,000, और उसके बाद ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ना जाने क्या है। आपने कहा कि ये क्या मैंने कर दिया। और सबसे बड़ी बात क्या हो गया, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी थी, उसके अंदर आप डायरेक्टर थे, उसके अंदर आपका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर था, अब उसकी कोई कंप्लायंसेस हुई नहीं और वो कंपनी बन गई डोरमेंट। अब डोरमेंट कंपनी बनने की वजह से अच्छी भली आप एक मेन कंपनी और जो चला रहे थे, अब उसकी आप एमसीए की रिटर्न फाइल करने के लिए गए तो पता लगे कि ये डिन के ऊपर ना डिसक्वालिफिकेशन आ रही है, क्योंकि आप जिस दूसरी कंपनी के अंदर डायरेक्टर हो उसकी डिसक्वालिफिकेशन है। वो डोरमेंट पड़ी हुई है, इस चक्कर में उसकी रिटर्न ही फाइल नहीं हो पा रही है, फंस गए वहां पर। अब क्या करें, ठीक करवाएं। ठीक करवाने का मतलब क्या है कि जो कंपनी डोरमेंट पड़ी है उसको रेगुलराइज कराना पड़ेगा। अब रेगुलराइज कराते हैं तो इतना खर्चा है, कंप्लायंसेस की नहीं है, उसके ऊपर पेनल्टी है। अब उसके अंदर एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। कौन सी प्रॉब्लम आ गई कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर, आपको मालूम है कि हर साल क्या होनी चाहिए, एक एनुअल जनरल मीटिंग। वो कब होती है? 30 सितंबर से पहले पहले हो जानी चाहिए। उसके अंदर क्या होता है, एडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स होते हैं, ऑडिटर को बैलेंस शीट साइन करनी होती है। अब पिछले 3 4 सालों से कंप्लायंस ही नहीं की है। अब आप अपने सीए साहब के पास गए, उनको बोला कि हमारा ऑडिट कर दो, कंप्लायंस कर दो। वो कहते हैं कि जब भी ऑडिट होता है ना, उस समय पर एक यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होता है। वो तो मैं थोड़ी करता हूँ, वो तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से लाइव जनरेट होता है। अब ये थोड़ी है कि मैं आज की डेट में बैक डेट में आपके को यूडी जनरेट करूंगा। कोई कुछ नहीं होता। कोई बैक डेट में बैलेंस शीट साइन होगी, बैलेंस शीट तो आज की डेट में साइन होगी, तो बगैर यूडिन के कोई बैलेंस शीट थोड़ी साइन होती है। कहते फंस गए। मतलब कि ऑडिटर ऑडिट नहीं करेगा, मना कर देगा। अब क्या करें, फंस गए चारों तरफ से ना चारों तरफ से जंजाल ही बन जाता है जी का। हमने कहा यार, इतनी परेशानी है, मतलब मेरी मेन कंपनी का काम रुक गया, उसको ठीक कराता हूँ तो परेशानी होती है, नहीं ठीक कराता हूँ तो परेशानी होती है, करें तो क्या करें। ये चिंताएं हैं। इसी को लेकर ना मैं आज टॉपिक लेकर आया हूँ विद सॉल्यूशन के साथ में। करना क्या है देखो, ऑब्जेक्टिव आज के 5 AM कैश फ्लो मास्टरी सेशन का ये है कि बिजनेस ओनर्स की हेल्प करना कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लीगली, स्मूथली और बिना किसी कैश लीकेजेस के या फ्यूचर नोटिसेस के किस तरह से हम क्लोज कर सकते हैं।
क्लोजर करना एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्यों है किसी भी कंपनी का? क्लोजर, जैसे ओपनिंग के टाइम पे एक्साइटमेंट होती है ना, पूरे रस्मों रिवाज होते हैं जन्म पे, और उतने ही रस्मों रिवाज जो हैं वो उसके क्लोजर पे भी कर लेने चाहिए, ताकि हमेशा के लिए उस कंपनी की आत्मा को शांति मिले और आप भी शांत रहो। कैश फ्लो की सच्चाई पता क्या है? लॉस मेकिंग कंपनी अगर आप रन कर रहे हो ना, प्राइवेट लिमिटेड, या डोरमेंट कंपनी हो गई है वो, क्योंकि ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज एब्सोल्युटली ए सेपरेट लीगल एंटिटी। उसकी अपनी एक एग्जिस्टेंस है, अपनी एक पहचान है, उसका अपना एक साम्राज्य है। वो शाश्वत है, वो नश्वर है, वो इमोर्टल है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। लेकिन वो लगातार अगर लॉस मेकिंग होती जा रही है, या वो डोरमेंट है, कुछ नहीं करते उसके अंदर, तो साइलेंटली ना, आपको पता भी नहीं है उसमें से कैश फ्लो निकलता चला जा रहा है। इमोशनल अटैचमेंट रखने की जगह फाइनेंशियल विजडम से काम करो। कर लेंगे, देख लेंगे, ओके, चलेगा, हाँ हाँ, अरे कैश ब्लीड हो रहा है किसके अंदर? जो कंपनी बना के रखी हुई है। तरीका क्या है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को क्लोज करने का? तीन तीन रास्ते हैं। पहला, स्ट्राइक ऑफ करवाना चाहिए, जिसको हम फास्ट ट्रैक क्लोजर कहते हैं, और ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? जो कि डोरमेंट कंपनियां हैं, यानी कि इनएक्टिव कंपनियां हैं। दूसरा क्या है? वॉलंटरली वाइंडिंग अप के लिए आप जा सकते हो जहां पर लायबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है, यानी कि सन्ड्री क्रेडिटर्स खड़े हुए हैं। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, लेकिन वो ट्रेसेबल ही नहीं है, किताबों में नाम खड़ा है, श्याम कुमार को पेमेंट करनी है, सप्लायर है, क्रेडिटर है, लेकिन वो ट्रेसेबल नहीं है। उसके लिए रास्ता क्या है? वॉलंटरली वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई करना, तो उसके लिए एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तीसरा क्या है? लिक्विडेशन। मतलब ये तो वो है कि जो कि स्ट्रेस्ड कंपनी है, ये बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है, कि मेरी लाइबिलिटी भी खड़ी है, एसेट भी खड़े हैं, कुछ हो नहीं रहा। अब क्या है? फाइल करो लिक्विडेशन के लिए। उसमें क्या होगा? प्रॉपर ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, तो एसेट को खत्म करके जो पैसा बचेगा, वो जितनी लाइबिलिटियां खड़ी हैं उनको प्रोपोर्शनेटली बेच के, दे के, फिर उसको लिक्विडेशन किया जाएगा। ये लास्ट ऑप्शन है। सबसे बेस्ट वाला ऑप्शन कौन सा है? 90% एमएसएमई जो कंपनी बना बैठते हैं लेकिन उसको चला नहीं पाते हैं, तो उसको स्ट्राइक ऑफ कराना होता है, स्ट्राइक ऑफ। ठीक है जी। प्रैक्टिकल चैलेंजेस क्या हैं जो कि फेस हो रहे हैं, उसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि मैं बहुत से लोगों से मिलता हूं ना, तो उनसे मिलकर वो अपना पहला चैलेंज जो मैं देखता हूं ना, आम तौर पे मोस्टली पहला चैलेंज क्या है? कि उन्होंने इनकम्प्लीट आरओसी की कंप्लाइंसेस की हुई है, यानी कि AOC 4, MGT 7, ADT 1, यानी कि कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी की एनुअल रिटर्न, जो कि हर साल फाइल करनी होती है। ऑडिटेड बैलेंस शीट, एनुअल रिटर्न, कितने शेयर होल्डर हैं, कितने शेयर ट्रांसफर हुए, इसको हम MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जो एनुअल फाइलिंग की रिटर्न फाइल करनी होती है ना, वो कर ही नहीं रहे हैं। तो क्या करें? जितना जल्दी उतना बेहतर। नहीं की ना, अभी कर लो, शुरू करो। अगर नहीं, 3 साल हो गए, अगर इस बार भी नहीं करोगे तो 4 साल हो जाएंगे। कर दो। क्या इससे कोई छुटकारा है? कोई छुटकारा नहीं है। करना ही है जी, कंप्लायंस तो करनी ही है, कर दो। एक बार कड़वा घूंट पी के कंपनी को अप टू डेट कंप्लायंस करा के, बिल्कुल लीगली ऑफिशियली तरीके से एकदम टिच करो कंपनी को। तो इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है कि आप बोलो कि मैं नहीं करूंगा। करना ही है भाई, वो तो सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, वो आप थोड़ी हो। तो ये क्वेश्चन मैंने हमेशा के लिए एड्रेस कर दिया कि कंपनी है तो उसकी हर साल कंप्लायंस होनी ही होनी है। दूसरा, कंपनी है, उसका बैंक अकाउंट चल रहा है। अगर बैंक अकाउंट चल रहा है ना और उसके अंदर जीरो बैलेंस भी है, क्यों? क्योंकि बैंक की लाइबिलिटी तो आ ही गई ना। अब चलती चलाती कंपनी में आप पहले उस बैंक अकाउंट को बंद करवाओ, क्लोज कराओ।
जब आपने क्लोजर की एप्लीकेशन फाइल करनी है ना, तो क्लोजर से पहले ही तो बैंक अकाउंट क्लोज करने की एप्लीकेशन फाइल होगी ना। तो बैंक अकाउंट क्लोज होगा तभी तो लाइबिलिटी खत्म होगी। मान लीजिए आप, कुछ लोग क्या करते हैं, बैंक अकाउंट क्लोज नहीं कराते और सीधा जाके कंपनी को बंद करा देते हैं। अब उससे क्या हुआ? अब कंपनी तो गई। अब बैंक अकाउंट किसका था? कंपनी का, जो है ही नहीं। तो फिर बैंक भी क्या करता है? बैंक भी फिर उसको राइट ऑफ करता है, अगर उसके जीरो बैलेंस है, माइनस आती जाती हैं, फिर उसको ढूंढते हैं। फिर बैंक वाले जो अपनी कार्रवाइयां करते हैं वो अलग करते हैं। तो तरीका क्या है? तरीका है कि पहले आप जो है बैंक अकाउंट बंद कराओ। अब इसमें भी कंडीशन है, जब हमने रिटर्न फाइल इसको क्लोज कराना होता है, क्या कंडीशन है? कि वो कंपनी कम से कम 1 साल तक, वो कंपनी 1 साल तक नॉन ऑपरेटिव रहनी चाहिए। यानी कि आपने काम करना बंद कर दिया तो बंद कर दिया। अब 1 साल तक कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, उसके बाद ही हम उसको स्ट्राइक ऑफ के लिए फाइल कर सकते हैं, ताकि पता तो लगे ना। तो उससे फिर पहले पहले क्या करोगे? जीएसटी का नंबर सरेंडर, बैंक अकाउंट क्लोजर, ये सारी की सारी कार्रवाइयां करनी है। तो फॉर्म फाइल करना बड़ा आसान हो जाता है। तो वो नील की बैलेंस शीट फाइल होती है। यानी कि जितनी कंपनी की पेड अप कैपिटल होती है, मान लो लाख रुपए, लाइबिलिटी कोई नहीं है, खत्म। एसेट कोई नहीं है, खत्म। बेच बाच दिए, बैंक में आ गए, बैंक में से बेच दिया, बाकी बचा क्या फिर राइट हैंड साइड पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का? मिनिमम 1 लाख रुपए का, 1 लाख का ही होगा। यानी कि कैपिटल सारी की सारी इरोड हो गई अंदर द P&L अकाउंट। क्योंकि एसेट थे, उसको राइट ऑफ किया तो P&L में चला गया, P&L में चला गया तो कहाँ पे चला गया? रिजर्व एंड सरप्लस का डेबिट बैलेंस। या ऐसे समझ सकते हो कि इधर आपकी कैपिटल है, इधर रिजर्व एंड सरप्लस माइनस के अंदर है, नील हो गया, खत्म हो गया। 1 साल तक वो कंपनी नॉन ऑपरेटिव रहनी चाहिए। आप कह रहे हो ठीक है जगमोहन, समझ आ गई। नेक्स्ट सुनो, तीसरा चैलेंज। तीसरा चैलेंज ये है, पेंडिंग जीएसटी और इनकम टैक्स ना। इसको नहीं खाली छोड़ना। कई लोग तो नील की रिटर्न भी मिस कर देते हैं ना। अगर जीएसटी नंबर है तो रिटर्न R1 नील, नील नील, 3B नील, नील नील, रिटर्न फाइल होनी है। नई फाइल की तो फाइल करो, इनकम टैक्स की भी कंप्लायंस पूरी आपकी होनी है, वो कर दो। नहीं करते तो दिक्कत आती है। क्योंकि बाद में जब जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिस आएगा और उधर से आपने स्ट्राइक ऑफ करके इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करके सारा खत्म खत्म करा दिया, तो ये बोलेंगे कि लो भाई, आपने इंटेंशनली इंटेंशनली ऐसा किया है। तो उसके बाद क्या होगा? इंटेंशनल फ्रॉड की पेनल्टियां जो लगेंगी वो अलग से लगेगी। तो करना क्या चाहिए? नील की रिटर्न फाइल करो, किसकी? जीएसटी की। और जीएसटी को प्रॉपरली कैंसल करवाना है। कैंसिल कैसे होता है? पहले कैंसिलेशन की एप्लीकेशन फाइल होती है जीएसटी में, उसके बाद उसकी एनुअल रिटर्न फाइल होती है, और काम खत्म। ये गलतियां हैं जो आमतौर पे मैं देखता हूं, जो कि बहुत तंग करती हैं बाद में। तो उससे क्या होता है? कैश फ्लो ब्लीड करता है, मनी का नुकसान होता है। चैलेंज नंबर 4 क्या है? डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन। ये तो इसी वजह से तो कंपनी क्लोजर के लिए बिजनेस ओनर आता है। वो क्या मतलब हुआ? कि अगर आपने ढंग से क्लोजर नहीं किया तो आपका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ही ब्लॉक हो जाएगा। चलती चलाती कंपनियां जो है ना, वहां पर दिक्कत आ जाएगी। जहां, और यहाँ आपको किसी बड़ी कंपनी के अंदर ऑफर मिलता है कि चलो जी आइए, आपको हम डायरेक्टर बनाते हैं। अब बड़ा ज्वाइंट वेंचर हो रहा है, पार्टनरशिप हो रही है, सारी बात हो गई, फॉरेन कोलैबोरेशन हो गई, और बल्ले बल्ले करते हुए आप गए वहां पर। पता लगा उस कंपनी के सीए ने, कंपनी सेक्रेटरी ने आपका डिन नंबर डाला और पता लगा डिन ही ब्लॉक है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठा हुआ है वहां पर, ऑब्जेक्शन आती है, सर आपका ना डिन वर्क नहीं कर रहा, आपकी कोई अल्फा बीटा गामा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और वो डोरमेंट और गलत पड़ी हुई है। उस चक्कर में हो नहीं पाता, आप वो डिसक्वालीफाई हो जाते हो। सब कुछ हो गया था, डायरेक्टर लेवल तक पहुंच गए थे, लेकिन कहाँ गए? डिसक्वालीफाई। बड़ा दुख होता है मन के अंदर कि यार क्या हो गया। सब कुछ हो रहा था, पुराने पाप निकल निकल के बाहर आ गए। कईयों के आए हैं, कईयों ने पता नहीं कोई एमएलएम कंपनियों में पार्टिसिपेट कर लिया, कईयों ने प्रॉपर्टी की कंपनी में पार्टिसिपेट कर लिया। जवानी के टाइम के ऊपर चार दोस्तों के साथ पता नहीं क्या क्या पंगे लेते रहते थे। कोई कोई स्पोर्ट्स लीग बना दी, कोई पता नहीं क्या बना दिया, कुछ ना कुछ मजे लेते रहते थे कि होटल खोल लिया, क्लब खोल लिया, स्टार्टअप खोल लिया, स्टार्टअप के अंदर पार्टनर बन गए, डायरेक्टर बन गए, कुछ ना कुछ फैला रखा है। जितना फैलाया है ना, उसको समेटना भी
होता है। करेक्ट सीक्वेंस फाइल करनी है, प्रोफेशनल चेकलिस्ट के साथ में आगे बढ़ना है। देता हूँ प्रोफेशनल चेकलिस्ट में। तो चैलेंज नंबर 5 क्या है? ये आपको याद कराता है, आते भी 5-7 साल बाद ही है, ये 2 साल बाद आ जाते हैं वैसे। फ्यूचर नोटिस एंड पेनल्टी क्या होता है? एमसीए के, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, इनकम टैक्स के नोटिस पता कब आते हैं? 2 से 3 साल के बाद आते हैं। फिर जानकारियां आपके पास आती रहती हैं, क्योंकि एज ए डायरेक्टर आते हैं, एज ए कंपनी आते हैं, घर पे चिट्ठियां आती हैं। वो कहते हैं ये कौन सी चिट्ठियां आ रही, ये कौन सी कंपनी है? मतलब कि तू जहां जहां चलेगा, इस कंपनी का साया तेरा साथ देगा। दुख में भी सुख में भी पीछे पड़े रहेंगे, लेटर नोटिस आते रहेंगे। क्योंकि डीआईएन के अंदर जहां भी अपना एड्रेस चेंज करोगे वही नोटिस आ जाएगा। वो पता लगा कंपनी में कोई डिफॉल्ट हुआ तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट करके भी नोटिस आ जाएगा। पता नहीं जीएसटी का आ जाए, पता नहीं इनकम टैक्स का आ जाए, पता नहीं शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर आ जाए, तो पता नहीं फूड का आ जाए। वो फूड वालों का नहीं होता आजकल, ओह एफपीओ वाला, वो आ जाए, कोई ट्रेडमार्क का आ जाए, कोई किसी ने कहीं पर आपने कभी कोई परचेज परचेज कर रखी हो उसका कोई जीएसटी में चक्कर पड़ जाए, उसको ढूंढते ढांढते आपके पास आ जाए, किसी इम्प्लॉई का कोई चक्कर पड़ा हो, लेबर वाले वो घूमते घामते एसआईपीएफ के आ जाए। मतलब जहां जहां डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन में जहां कंपनी है, वो पता नहीं वो भूत की तरह जो है ना साया पीछा ही नहीं छोड़ता। कहते यार मैंने तो ऐसे ही मतलब 2% 3% की चक्कर में शेयर होल्डिंग ली थी, उनने बना के मुझे डायरेक्टर बना दिया प्राइवेट कंपनी के अंदर। स्यापा नहीं। करो, सीक्वेंस फॉलो करो, डॉक्यूमेंटेशन फाइल करो, कंप्लीट करो, मतलब पूरा का पूरा ना उसका क्रियाक्रम अच्छे से करा करो के गंगा जल विसर्जित करके आओ उस कंपनी का, ठंड पवाओ, ठंड एकदम अच्छे से। 5-5 चैलेंजेस मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि रोज के रोज आते हैं ना, फिर सामने वाला कंसल्टेंट भी मजबूर हो जाता है, कहता है सर बैक डेट में साइन थोड़ी करूंगा। अच्छा, चेकलिस्ट ले लो, जीएसए की प्रैक्टिकल क्लोजर चेकलिस्ट ले लो। सबसे पहले क्या करना है? बोर्ड रिजोल्यूशन प्रॉपरली डायरेक्टर ने लेटर हेड पे प्रिंट आउट निकाल के साइन करके स्कैन करके स्टैंप लगा के रखना है कि हमने ऑपरेशंस जो है वो ऑफिशियली क्लोज कर दिए हैं, उसका रेजोल्यूशन बनेगा। बना दिया कि अब काम नहीं कर रहे, क्योंकि जब आप ऑफिशियली काम रोकोगे ना, उसके 1 साल के बाद कंपनी बंद कर सकते हो, उसी समय नहीं कर सकते कि आज से बंद है कल कंपनी बंद करा दो ना। 1 साल चाहिए। फिर बैंक अकाउंट क्लोज करो जी, सब एकदम एसेट लाइबिलिटियां पे करके जीरो जीरो करके एसेट बेच के बैंकों में पैसे डाल के निकाल के कहेंगे नहीं, तूड़ी तंब लंबड़ा जट्टां ਦਾ हिसाब करके जट मेले चलिया। वो मैनू वो पंजाबी च गाना है ना, तूड़ी तंद लंबड़ा ਦਾ ਹਿਸਾਬ करके। तो पूरा हिसाब करो, ऑफिशियली बंद किया, ते बैंक अकाउंट को फिर फाइनली क्लोज कर लिया। और अब जितनी भी स्टैट्यूटरी फाइलिंग्स हैं, एडीटी, एमजीटी, सारी फाइल कर दो। कर दिया आपने। अब जो है फाइल करना है STK 2, कहाँ पर? एमसीए डिपार्टमेंट पे। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट है ना कंपनी के, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 8 साल, इनकम टैक्स में 6 साल, कंपनीज एक्ट में 8 साल संभाल के रखने हैं। क्योंकि पता नहीं कब प्रेम पत्र आ जाए कहाँ से, कभी भी आ जाता है। तो वो रिकॉर्ड आपने अपने पास रखा कि हाँ जी हमने सब कुछ कर करा दिया, बंद कर दिया है। एमसीए की साइट के ऊपर लिखा आता है स्ट्राइक ऑफ, ठीक है। और इस तरह से एग्जिट करो बिना किसी फ्यूचर लायबिलिटी के। यानी कि जो बैलेंस शीट भी बनेगी वो नील की बैलेंस शीट हो गई। एसेट क्या थे? P&L का डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी क्या थी? कैपिटल। बाकी सारा हिसाब किताब क्लोज हो चुका है, बैंक जीरो। जब तक सन्ड्री क्रेडिटर्स रहेंगे, बैंकों का लोन रहेगा, कोई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी रहेगी कंपनी के ऊपर जो कि बुक्स में अकाउंटेड फॉर है, तब तक कंपनी फास्ट ट्रैक रूट से क्लोज नहीं हो सकती। उसको या तो लिक्विडेशन में जाना होगा, या उसको वॉलंटरली वाइंडिंग अप के अंदर जाना होगा। तो इसका, इससे बेटर है कि ये वाला प्रोसेस फॉलो कर लो। अगर सही तरीके से क्लोजर कर लिया ना, कोई कैश की लीकेज उसके बाद होनी बंद हो जाएगी, और पीस ऑफ माइंड रहेगा अलग से। क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट की फीस नहीं होती, फिर जो कंसल्टेंट होते हैं ना उनकी भी फीस होती है। फिर कोई क्लेम ना जाने क्या क्या चीजें निकल निकल के आती हैं, तो वो लायबिलिटी तो है ना। तो लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए? जीरो। जब लायबिलिटी जीरो होती है तो क्या होता है? पीस ऑफ माइंड। समझ गए आप?
तो ए डेड कंपनी इज ए लाइबिलिटी, उसको घर में नहीं रखना। ए क्लोज्ड कंपनी इज ए फ्रीडम। डेड का मतलब क्या हो गया, अभी भी उसकी लाश पड़ी हुई है। क्लोज का मतलब क्या हो गया, पूरा विसर्जन हो गया उसका, डॉक्यूमेंटेशन हो गई है, स्ट्राइक ऑफ हो गया है। ये हमेशा याद रखना। स्मार्ट एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, जल्दी से उसको क्लोज कर देते हैं। सोचना नहीं है, करे ना करे मेरी जिम्मेदारी नहीं है, पार्टनर की जिम्मेदारी है, भुगतेगा तो वो भी भुगतेगा, वो दिखेगा उसने बनाई दी ये बनाई दी। अरे कुछ नहीं भैया, लाइबिलिटी ज्वाइंटली और सेवरली होती है। उसको बोलो कि या तू क्लोज कर दे या मैं क्लोज कर देता हूँ, जितना खर्चा आएगा आधा आधा कर लेंगे। चार लोग हैं तो बटा चार कर लेंगे, कर लो भैया, फंड बना लो, शांति कर लो। जितनी जल्दी ये बात आपको समझ में आ गई, उतना जल्दी आप तगड़े हो जाओगे, तगड़े। तो कैश फ्लो की मास्टरी में ना, हमें पता होना चाहिए कि एग्जिट भी कब करना है। ये नहीं कि कोई नहीं देखी जाएगी, डीजे लगा लेंगे, अरे कोई नहीं देखी जाएगी, ऐसे नहीं होता। प्रॉपर क्लोज करना होता है। क्योंकि ये चीजें आपको उस समय पर धोखा देंगी जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्योंकि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जब डिस्क्वालिफाइड हो जाता है ना, तो बड़ा दुख होता है। ओके, एक्शन क्या लेना है, सुनो। अगर आप भी नॉन ऑपरेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर स्टक हो गए हो, तो सबसे पहले क्या करो, उस वाली कंपनी की फाइनेंशियल और कंप्लायंस हेल्थ चेक करवा लो अच्छे तरीके से। कि हाँ भाई, बताओ कंपनी का नाम मुझे। जैसे ही आप मुझे कंपनी का नाम दोगे, तो मैं अच्छे से जाके एमसीए की साइड पे जाके, इधर उधर जहाँ पर भी देखना है, जीएसटी इनकम टैक्स वगैरह की साइड पे जाके, बैलेंस शीटों को देख के पूरा अच्छा बढ़िया सा उसका चेक कर लेंगे कि अभी पोजीशन चल क्या रही है उसकी। ताकि पेनल्टियों को अवॉइड कर सके, नोटिस को अवॉइड कर सके, और डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन को अवॉइड कर सके। और इसको लीगली, क्लीनली और कॉन्फिडेंटली क्लोज कर देना है। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप तो आपको मालूम ही है। अगर आप अभी भी जीएसए कैश टू हेल्पलाइन का पार्ट नहीं हो, अभी तक आपने FC21 नहीं किया, तो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन सपोर्ट के लिए अब आपको ये वाले प्रोग्राम भी करने चाहिए। JSA online.in के अंदर अगर अभी तक आप कैश फ्लो कम्युनिटी का पार्ट नहीं हो, तो JSA online.in में जाकर ज्वाइन ओवर कम्युनिटी में जाओ और क्लिक हियर टू ज्वाइन करो। जैसे ही आप करोगे तो क्या होगा, आप अपने आप पहुंच जाओगे ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पर बात बन जाएगी, और यहाँ पर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, और क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो, आगे कोई जानकारी चाहिए और आप क्या चाहते हो कि किस और बढ़िया टॉपिक के ऊपर वीडियो बने, वो भी हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन, हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम। तो संजय जी, आज ना 5 बजे जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, गड़बड़ हो गई। वो नेट ऊपर नीचे हो गया, मैंने बैकअप नेट चलाया, बैकअप भी नहीं चला। 5 मिनट जो है ना, वो इंटरनेट सेट करने में लग गई। तो इसलिए आज का सेशन 5 बजे ना शुरू होके 5:05 पे हुआ है, लेकिन आया 5 ही है। संजय जी कह रहे कोई नहीं, थैंक यू संजय जी फॉर योर लव एंड पेशेंस, थैंक यू हेमेंद्र जी। 3-4 लोगों के व्हाट्सएप भी आए हैं कि वो सुबह 5 बजे स्टार्ट नहीं हुआ, तो अब रिकॉर्डिंग देखो जी। चलो, जो रिकॉर्डिंग देखेंगे तो वो भी इंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच, अगले सेशन में फिर मिलते हैं। मैं पूरा ध्यान रखूंगा 5 मिनट पहले ही नेटवर्क सब अच्छे से चल रहा हो और चीज़ें ओके हो जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। बाय।